फिल द बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कलीम। इस सेशन में बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का मेन दो टॉपिक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऊपर दो अलग सेशन में पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी प्रकार का अपडेट आपको मिलते रहे। क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक वाइज सेशन के माध्यम से पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी को कवर करूंगा। इसके अलावा यदि आप बायोलॉजी का किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मेरा पूरा कोशिश रहेगा उस वीडियो को पब्लिश करने का। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक पर आते हैं। ये 12th एनसीईआरटी का पेज नंबर 11 पे है। यहाँ पे कुछ टर्म बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट पे एमसीक्यू भी बनता है यहाँ से। ऐसे तो सेक्सुअलिटी एक बड़ा टॉपिक है। इसको जेनेटिक लेवल, क्रोमोसोमल लेवल, गोनाड लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, कई सारे लेवल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पर हम सिर्फ यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग गोनाड लेवल पर कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। क्लासिकल बायोलॉजी के अनुसार गोनाड लेवल पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जनरली मेल एंड फीमेल सेक्सुअलिटी में बिलोंग करता है। नॉर्मली ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो मेल गोनाड रहता है, नहीं तो फीमेल गोनाड रहता है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसका अंदर दोनों तरह की गोनाड रहता है। कई सारे फंगी, प्लांट एंड इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल का एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों टाइप की गोनाड रहता है। अब हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, एक इंडिविजुअल में कितना गोनाड यानी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा, दोनों प्रकार गोनाड किस इंडिविजुअल पर प्रेजेंट है। दोनों बात तो एक ही है पर इन दोनों सेंटेंस से अलग अलग टर्म डिफाइन होता है। अगर हम बोल रहे एक इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल एक ही गोनाड है तो उस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और एक इंडिविजुअल में दोनों गोनाड का होना बाइसेक्सुअल टर्म से जाना जाता है। अब हम दूसरा सेंटेंस को लेते हैं। यहाँ अगर दोनों गोनाड एक ही इंडिविजुअल पे है, प्लांट में इसको मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। मोनो यानी एक और ओएसी एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग है हाउस। बॉटनी में हाउस को एक प्लांट बॉडी से कंपेयर किया गया। ऐसे ही डायोसियस में डाई यानी दो, ओएसी मतलब घर। दो गोनाड्स के लिए मेल एंड फीमेल दो अलग अलग प्लांट बॉडी है। इसका और एक टर्म है, हम सब जानते हैं बॉटनी में प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक थैलस में ही है तो होमोथैलस और डिफरेंट प्लांट बॉडी में है तो हेटेरोथैलस। तो प्लांट में यूनिसेक्सुअल, डायोसियस एंड हेटेरोथैलस एक ही चीज है, सिर्फ अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे ही बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथैलस एक ही कंडीशन का अलग अलग नाम है। यहाँ पर यूनी और बाइसेक्सुअल के साथ मोनो और डायोसियस को लेकर कई बार कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर हम इस टर्मिनोलॉजी का जो अर्थ है वो थोड़ा समझ लेते हैं तो फिर कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। एनिमल में बाइसेक्सुअल कंडीशन को अलग नाम से जाना जाता है, हर्माफ्रोडाइट। तो ये था ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअलिटी। इसके बाद लाइफ का फेज के बारे में थोड़ा देख लेते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला सभी ऑर्गेनिज्म पूरा लाइफ भर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए ऑर्गेनिज्म को कुछ एज तक ग्रो करके मैच्योर होना पड़ता है। इस टाइम पीरियड का नाम है जुवेनाइल फेज। प्लांट के लिए इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। ये जुवेनाइल फेज खत्म होने का बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। एजिंग के दौरान ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज को खोकर सेनेसेंस यानी बुढ़ापा में इंटर करते हैं। और एक टॉपिक है इस चैप्टर में, यह है गैमेट का प्लॉइडी। प्लॉइडी टर्म सेल में क्रोमोसोम सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेल में अगर एक ही क्रोमोसोम का सेट है तो हैप्लॉइड, दो सेट है तो डिप्लॉइड, तीन सेट है तो ट्रिप्लॉइड। ऐसे एक गैमेट में जनरली क्रोमोसोम का एक ही सेट रहता है। दैट मीन्स गैमेट नॉर्मली हैप्लॉइड होगा। वो गैमेट अगर डिप्लॉइड बॉडी में बनता है तो मियोसिस सेल डिवीजन से बनेगा। और जिस सेल में मियोसिस होगा गैमेट बनने के लिए, यानी गैमेट मदर सेल को मियोसाइट कहते हैं।
ये मियो टर्म मियोसिस से लिया गया। साइट मतलब सेल, यानी ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हो रहा है। प्लांट में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और लगभग सारे एनिमल का पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होता है। इन सभी में हैप्लॉयड गैमेट मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है। मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट में बॉडी सेल ही हैप्लॉयड होता है, इसलिए इसका हैप्लॉयड गैमेट बनता है माइटोटिक सेल डिवीजन से। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर इन 3 सेशन के अंदर मैंने कवर किया। इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन को मैंने स्किप किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जैसा नीलाकुरंजी बाम्बू का फ्लावरिंग पीरियड। ये सब एनसीईआरटी से पढ़ के आपको थोड़ा याद रखना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। फिर भी चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा कमेंट करिए, जरूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं आपका साथ। थैंक यू।